कभी सोचा है कि एक टीवी सीरियल का एपिसोड हमें इतना कैसे उलझा देता है? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त नाटकीय एपिसोड के हर हिस्से को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कहानी हमें कैसे अपनी सीट से हिलने भी नहीं देती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी से। रूही, जो काफी वक्त से इंतजार कर रही थी, आखिरकार प्रेग्नेंट है और जाहिर है पूरा परिवार इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुआ है। ये वो एक खुशी का पल है जिसके चारों ओर पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। पर जैसा कि सोप ओपेरा में होता है ना, हर खुशी के पीछे एक गहरा साया छिपा होता है। ये जश्न सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि एक खतरनाक साजिश का बैकग्राउंड है। और बस यहीं से कहानी में सस्पेंस और टेंशन की एंट्री हो जाती है। तो माहौल एकदम खुशियों भरा है। परिवार वाले, दोस्त, सब लोग रूही और उसके पति नाहर के लिए जमा हुए हैं। चारों तरफ हंसी मजाक है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, जैसे एक आइडियल पार्टी होती है। और इसी माहौल में हमें नाहर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो अपनी पत्नी रूही और अपने होने वाले बच्चे के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, ये इस एक डायलॉग से पता चलता है। एकदम प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला पति। नाहर रूही को एक नजरबट्टू गिफ्ट करता है। ये उसके प्यार का सिंबल तो है ही, लेकिन साथ ही एक तरह की आयरनी भी है। वो उसे बुरी नज़र से बचाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली खतरा तो बहुत बहुत ही करीब है। और अब कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। जश्न के शोर से कहीं दूर एक फ़ोन कॉल चल रही होती है, और इस कॉल से ये साफ हो जाता है कि रूही पर जो खतरा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस एक फ़ोन कॉल से विलन के इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि उसने पहले भी रूही की प्रेगनेंसी रोकने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई, और अब वो बदला लेना चाहती है। मोटिव एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पता है, इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ये कहानी कहने की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। मतलब हमें, ऑडियंस को, सब पता है कि क्या होने वाला है, कौन खतरे में है, लेकिन कहानी के कैरेक्टर्स वो पूरी तरह से अनजान हैं। और यही चीज़ सस्पेंस को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब असली एक्शन शुरू होता है। विलेन की जो प्लानिंग है वो एक एक करके सामने आती है। और कमाल की बात यह है कि हर हमले को एक हादसे की तरह दिखाया गया है। इससे कहानी में टेंशन लगातार बढ़ती जाती है। जरा इन साजिशों को देखिए। पहले एक टूटी हुई सैंडल ताकि रूही सीढ़ियों से गिर जाए, फिर एक गिरता हुआ झूमर, उसके बाद तरबूज के धोखे में पपीता खिलाने की कोशिश, और आखिर में डांस फ्लोर पर बर्फ फैला देना। आप देख सकते हैं कि हर अगला हमला पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कहानी सिर्फ विलेन की साजिशों की नहीं है। कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर बार जब खतरा आता है तो प्यार और हिम्मत उसे रोक देते हैं। विलेन की हर चाल को कोई ना कोई अपनी बहादुरी से नाकाम कर देता है। जैसे कि वो झूमर वाला सीन। एक तरफ जानलेवा खतरा है, तो दूसरी तरफ प्रथम की आवाज गूंजती है, जो चिल्लाकर सबको बचा लेता है। ये दिखाता है कि कैसे प्यार हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और एक और एग्जाम्पल देखिए, विलन की चालाकी और उसका सामना करती है राध्या की समझदारी। वो सिर्फ स्वाद से पहचान लेती है कि ये तरबूज नहीं, पपीता है, और रूही को रोक देती है। एक बार फिर खतरा टल जाता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब तक जो सब कुछ अलग अलग हादसे लग रहे थे ना, अब वो जुड़ने लगते हैं और एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। और ये वो पल है जब राध्या रूही को सीधे सीधे वार्न करती हैं। वो पहली है जो इन सब घटनाओं को जोड़कर देखती है और कहती है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहीं पर जो छिपा हुआ खतरा था वो सबके सामने आ जाता है। और इस पर रूही का जो जवाब है वो इस पूरी कहानी की थीम को एक लाइन में कह देता है। उसका मानना है कि बुराई के खिलाफ प्यार ही सबसे बड़ा हथियार है, और यही विश्वास कहानी को एक इमोशनल ताकत देता है। और बस यहीं पर एपिसोड हमें छोड़ देता है, एक परफेक्ट क्लिफहैंगर पर। खतरा अब छिपकर नहीं बल्कि खुलकर सामने आ गया है। तो सवाल यह है कि क्या प्यार सच में हर तूफान से लड़ने के लिए काफी है, या आने वाली लड़ाई और भी भयानक होगी? और यही सवाल है जो हमें अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।